वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है थर्सडे और आज मेरा फास्ट है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कल हमारे शिवान का स्थापना दिवस था, तो उनका मतलब जैसे शिवान की तरह से बर्थडे बोल सकते हैं। और तो इसी के मतलब इसमें हम लोग गांधी मैदान में टहलने चले गए थे, तो कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है। तो मैं तो गई थी टहलने, तो कुछ वहां पर तो प्रोग्राम हो रहे थे, तो उसका क्लिप भी मैं ले ली हूँ। तो जो इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमारे शिवान का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, हमारे मतलब जो हमारा शिवान डिस्ट्रिक्ट उस दिन बना था, तो कैसे हुआ है, तो ये सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं बीच में रुकी नहीं, यहाँ पर ये बंदर देखिए दौड़ के कैसे आया है, छिपा हुआ है, अभी तक पढ़ने नहीं बैठा है। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के समय से, इवनिंग के समय से। टाइम हो गए हैं 6:45 और आज मेरा मन नहीं था बाहर जाने का कहीं, तो मैं गई नहीं टहलने वगैरह। और मैं यहाँ लेके बैठी हुई हूँ ये लौकी, इसकी सब्जी बनाने के लिए। और गाइस ये लौकी मेरे मैके का है, मतलब घर पे पापा जी को देखने गए थे हस्बैंड, तो ये पापा जी दिए हैं, यानी घर से मिला हुआ है। तो ये घर का लौकी। और एक चीज और, एक होता है ना मार्केट से तो हम लोग लौकी सब्जी बहुत खाते हैं, बट होता नहीं कि घर का जो खुद तोड़ा हुआ रहता है ना, तो वो सामने मतलब ताजा रहता है। और जो बेचने वाले लाते हो तो मान लीजिए पहले का भी तोड़े होते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट में अंतर आ जाता है। और वही घर का होता है तो मतलब उसका टेस्ट काफी मीठा होता है, अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए बेटा बैठ गया फिर से मिक्सचर खाने, पूरी बदमाशी कर रहा हो। तो गाइज आज के ब्लॉग में और आज का जो मैं वीडियो था ना, दिन में नहीं शुरू कर पाई। मॉर्निंग में मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गया। सुबह उठी तो मैं आज थर्सडे के दिन तो ऐसे ही आप लोग जानते हैं पूजा कथा वगैरह करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं सुबह ब्लॉग को शुरू नहीं कर पाई। तो कुछ शूट भी नहीं की मैं विशेष कुछ। हाँ ये तो और कल मैं गई थी तो कल कुछ शूट की थी, तो आज तो सोची कि क्यों ना चलिए आज आपके साथ मैं ब्लॉग में थोड़ा कुछ और ऐड कर देती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मैं सोचू कि चलिए आप लोग से ये भी दिखाती हूँ कि हमारे मतलब हमारा जो सिवान डिस्ट्रिक्ट बना था, तो उसका जो सेलिब्रेशन होता है हर साल होता है, जो कल कितना, हाँ 4 दिसंबर को हर साल होता है। तो दिखाती हूँ मैं ये कैसे हुआ है। ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ब्लॉग में आप लोग बने रहें। तो गाइज ये थर्सडे के दिन का क्लिप है, मॉर्निंग में जब मैं पूजा कर रही थी। और आज इधर मैं सुबह में नहा के बैठ गई थी अपना पूजा करने के बाद मैं तब जाऊँगी किचन में अपना काम वगैरह करने। और नहीं होता कि मॉर्निंग, आजकल तो ठंड बढ़ गई है, बट फिर भी सही है, सुबह में पूजा कर लेना ही सही रहता है। सुबह में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कम ही ठंड लगती है। तो यहाँ पर मेरी हो रही थी पूजा, और मैं आज बृहस्पति भगवान का कथा भी पढ़ना था, तो मैं अपना कथा भी कर रही थी यहाँ पर बैठकर। और आज पूर्णिमा भी थी मार्क्सिस की, मतलब इस साल ऐसे भी इस साल का दिसंबर साल का आखिरी मंथ है, और आज पूर्णिमा भी थी। तो आज पूर्णिमा तो ऐसे भी पूजा मतलब सभी को करनी चाहिए। तो गाइस आज बाबू भी सुबह में ही नहा लिया था, क्योंकि एक दिन पहले ये डांट सुना था, थोड़ा लेट उठा था। तो आज बाबू खुद से ही जल्दी उठ गया था और नहा भी लिया था, और साथ में पूजा कर रहा था। तो यहाँ मैं आरती कर रही थी, तो ये भी साथ में था कि बोला कि मैं भी मम्मा करूँगा। तो ऐसे भी ये पूजा कर लिया था, सूर्य भगवान को जल दिलवाए थे इससे। और सब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद रेडी होकर के मैं निकल गई हूँ स्कूल के लिए। तो क्लिप रास्ते का है जो मैं ले ली हूँ थोड़ा। तो ये स्कूल जाते वक्त का है, और यहाँ फाइनली मैं पहुँच गई हूँ स्कूल में। गुड मॉर्निंग, पहुँच गए। आज घर से नहीं शुरू किए हैं। मोहित को किसको बुलाए? और गाइस ये क्लिप डायरेक्ट नेक्स्ट डे का शाम के समय का क्लिप है। शाम के समय हमारे सिवान के स्थापना दिवस के दिन गांधी मैदान में प्रोग्राम हो रहा था, और हम लोग तो ये सोच के गए थे, ऐसे ही सोच के गए थे चलिए टहलेंगे, बट वहाँ प्रोग्राम हो रहा था। तो ये मैं क्लिप वहाँ का ले ली हूँ, वहाँ हम लोग कुछ देर बैठ गए थे, तो आप लोग देखिए। और गाइस जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्हीं के जन्मदिन पर हमारे सिवान का स्थापना हुआ था।
और तभी से इस दिन उनके डेट ऑफ बर्थ पर उनका जब बर्थडे होता है तो हमारे सिवान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के ही जीरादेई के हैं। तो आज उसी शुभ अवसर पर ये प्रोग्राम भी रखा जाता है सिवान का स्थापना दिवस। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और खास सारे गवर्नमेंट वगैरह जो भी होते हैं ना क्रम वगैरह सारे लोग हैं। ये मतलब ये जो प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही होता है, तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। हम लोग तो ज़्यादा देर नहीं रुके थे, मैं थोड़ा देर रुकी थी, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली हूँ। यशोदा के कहला यशोदा के अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं बिना नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं। कोई आए होता है लॉस भी नहीं, पैसा फायदा भी नहीं। वाल्मीकि नाम है लड़के वाला। बहुत हृदय को आपकी वाणी ने उसको छलने कर दिया, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो अगर ये क्लिप फ्राइडे के दिन, आज के दिन का, जब मैं ग्रॉसरी मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैं चली आई थी ग्रॉसरी लेने के लिए। सामान मुझे चूँकि आज लेना था, तो यहाँ पर मैं बहुत सारा अपना शॉपिंग वगैरह कर ली हूँ। यहाँ बिलिंग हो रहा है, तो यही थोड़ा बहुत यहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो सामान वगैरह लेना था। तो थोड़ा बहुत मैं बाद में जाके जब ये बिलिंग हो रहा था काउंटर पे थोड़ा बहुत शूट की हूँ, तो आप लोगों से मैं शेयर कर दी हूँ। और एक चीज़ और, घर का जो ग्रॉसरी होता है ना, तो फ्राइडे के दिन मतलब ऐसा बोला जाता है कि करना चाहिए, तो काफ़ी शुभ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी ग्रॉसरी हो मतलब फ्राइडे के दिन ही शॉपिंग करूँ। तो ऐसे मैं मंथ का जो भी मतलब ग्रॉसरी होता है, कोशिश मेरी यही रहती है कि फ्राइडे के दिन ही मैं सामान लूँ। तो आज यही मेरी शॉपिंग वगैरह हो रही थी। यहाँ से शॉपिंग हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, और घर आने के बाद मैं ये सारे सामान को सोचूं कि रखूँगी तो ऐसे फिर फैलेगा, फिर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा। सुबह स्कूल चली जाऊँगी तो क्यों ना मैं सारे सामान को जगह पर ही लगा दूँ। तो मैं यहाँ फिर बैठ गई हूँ सारे लेकर के फैला दे के, कि सबको जगह पे रख दूँ जो जहाँ रहेगा। तो वही मैं बैठ गई हूँ रखने के लिए। सारे सामान को मैं सारे जगहों पर अलग अलग अपने डब्बे में जिसको जो रखना है मैं सबको रखते रही हूँ। और ऐसे जानते होता भी है ना कि आप सारे सामान को व्यवस्थित कर दीजिए तो सही हो जाता है। अब मान लीजिए ला के फिर रख दें, कहीं चूहा वगैरह काट दें तो भी फिर सामान ऐसे बर्बाद होता है। ऐसा सामान को आप सही जगह पे रख दीजिए तो फिर। और यही नहीं कि देखिए आप सामान लाना ही बड़ी बात नहीं होती है, और उसको घर में लाने के बाद से उसको सही जगह पे रखना, सही से इस्तेमाल करना भी एक चीज़ है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो फिर हम मिलते हैं इसी तरह के फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।